आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है? किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब बारे में। पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वह उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़, बाबा के हाथ में छोड़। उसकी कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया, पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली, नहीं मिली बेलपत्र। वापिस आ गए। पार्वती जी ने पूछा, शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? नहीं, बेलपत्र नहीं। तब गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंची। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी, दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा, और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती है, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई
तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी कर रहे, शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है। वो भी औषधि बन गया। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, ये कथा पूर्ण होने के बाद में ये कथा 30 तारीख को पूरी हो जाएगी। 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख को बड़ौदा गुजरात में, 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि बड़ौदा में, वैसे तो गुजरात में 2 कथा मिली है गुजरात वालों को, पर उसमें 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ौदा के लेप्रेसी ग्राउंड में सरदार लस्टेंड 4 रास्ता आजवा रोड बड़ौदा गुजरात में, बड़ौदा के अंदर यह कथा मिली है। 3 तारीख से 9 तारीख तक, 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक कथा का समय पहले दिन तो 1 बजे से 4 बजे रहेगा, पर बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा। तो उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादशक ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाने। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत, जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। और जो गुजरात की पावन धरा पर आकर कथा सुनना चाहते हैं वो बड़ौदा आकर श्रवण कर सकते हैं। बड़ौदा वासी, गुजरात वासी और आसपास के जितने महाराष्ट्र और राजस्थान वाले लगे, आओ कथा सुनो, तत्व श्रवण करो, उस कथा का अपने जीवन में उतारो। समझो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, उस प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता। तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पर चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। महाराज शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। ये तो बाबा की करुणा है। दिसंबर में ये कथा मिली है और फिर जनवरी में शायद पावागढ़ रहेगी, ऐसा कुछ है। जनवरी माह में शायद पावागढ़ की पावन धरा पर मां अंबे की पावन धरा पर कथा रहेगी। पावागढ़ में तो इतनी जगह नहीं, तो थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे कथा स्थल लिया गया है, उसका भी स्मरण शिव भक्ति की ओर चले।
और 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आप लोगों को मालूम ही है कहां पर है। वाह, सब तैयारी करके बैठे हो मतलब अभी से पक्का हो गया है? तो उस समय पर उज्जैन में कथा रहेगी 84 महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। और संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही है। ये सुख वही, ये आनंद। महाराज जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में ये सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जितना पंडाल में है, जितने पंडाल के बाहर है, दोनों हाथों से आनंद के साथ, भाव के साथ आग लगे बस्ती में अपन रहो। बस्ती हो चैनल वालों से निवेदन है जो रोड पर बैठे हैं